इस वीडियो में आज हम देखेंगे क्लास 9 के लिए पदार्थ परमाणु संरचना, पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण का प्रश्न उत्तर। सबसे पहला क्वेश्चन, परमाणु के मौलिक कणों की संख्या कितने होते हैं? ऑप्शन बी 3। कैथोड से निकलने वाले किरण के कण का नाम क्या है? आंसर होगा ए नंबर इलेक्ट्रॉन। एनोड से निकलने वाले किरण का नाम क्या है? आंसर होगा बी नंबर प्रोटॉन। प्रोटॉन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? आंसर होगा डी नंबर गोल्डस्टीन। रेडियो सक्रिय तत्व का नाम इनमें से क्या है? आंसर होगा सी नंबर थोरियम। मात्रा संख्या होता है? आंसर होगा डी नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं? आंसर होगा सी नंबर 8। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या समान होने पर लेकिन प्रोटॉन की संख्या असमान होने पर उसे हम क्या कहते हैं? आंसर होगा आइसोटोन। एवोगाड्रो संख्या प्रदर्शित करती है 6.023 गुना 10⁻23 अणु, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। एवोगाड्रो संख्या प्रस्तुत की जाती है केवल परमाणुओं के लिए, केवल अणुओं के लिए, केवल आयनों के लिए, और डी नंबर में ऑप्शन है सभी प्रकार के कणों के लिए। डी नंबर ऑप्शन सही होगा, सही प्रकार के कणों के लिए। 12 कार्बन परमाणु 12 में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा 6.023 गुना 10⁻23, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं ए नंबर ऑप्शन CO2 के 6.023 इंटू 10⁻23 अणु। परमाणु का इकाई इनमें से कौन है? बी नंबर ऑप्शन ग्राम। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक किसे माना गया है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन 12। कार्बन 12 के आधार पर ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? ऑप्शन बी नंबर 16। अमोनिया का अणुद्रव्यमान कितना होता है? सी नंबर ऑप्शन 17। निलंबन में निम्नलिखित कणों का आकार, निलंबित कणों का आकार कितना होता है? आंसर होगा बी नंबर 10 टू दी पावर, आंसर होगा ए नंबर 10 टू दी पावर -5 सेंटीमीटर। एसीटोन का सूत्र इनमें से कौन होता है? CH3 COCH3, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन से अधिक विद्युत धनात्मक तत्व, आंसर होगा डी नंबर सोडियम। बॉक्साइट से प्राप्त धातु का नाम, आंसर होगा एल्यूमिनियम, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। स्वचालित वाहनों में रेडिएटर में जल का प्रयोग होता है क्योंकि, ऑप्शन होगा सी नंबर, जल का विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है। आर्सेनिक एक विषैला, डी नंबर ऑप्शन, उप धातु होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स है। तो अब यहां एक एक करके देखेंगे, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 1, एक हल्की धातु बेरिलियम का संकेत Be है। क्वेश्चन नंबर 2, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटॉन पर धन आवेश रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, सन 1906 ईस्वी में थॉमसन नामक वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 5, बीटा किरणों पर ऋण आवेश रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन और ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं। कक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र 2n² होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक मोल कार्बन में कार्बन के 6.023 गुना 10⁻23 होते हैं। एक मोल हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के 6.023 गुना 10⁻23 परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 12C का परमाणु द्रव्यमान 12 AMU होता है। मोल संख्या और द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार
1.008 होता है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। 14 नंबर क्वेश्चन, AMU का पूरा नाम एटॉमिक मास यूनिट होता है। जिस पदार्थ को घोलक में घुलाया जाता है उसे घुलित कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, शुद्ध जल का pH 7 होता है। निलंबन को सूक्ष्मदर्शी अथवा खुली आंखों से भी देखा जा सकता है। 18 नंबर, इथाइल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH होता है। जल में घुलनशील अघुलनशील कार्बनिक घोलक क्लोरोफॉर्म है। द्विभाषमिक अम्ल का नाम H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल है। दूध का pH 6.5 होता है। log 10 का मान 1 के बराबर होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सबसे अधिक होता है। ब्लैक फुट डिजीज आर्सेनिक नामक उपधातु के कारण होता है। पेयजल में फ्लोराइड का मात्रा 1.5 mg प्रति लीटर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे सही कथनों के सामने सही और गलत कथनों के सामने गलत। इलेक्ट्रॉन पर धन आवेश उपस्थित होते हैं, आंसर होगा गलत। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है, सही। बीटा किरणों की भेदन क्षमता गामा किरणों से अधिक होता है, आंसर होगा गलत। परमाणु का भीतर अधिकांश भाग खाली होता है, सत्य। परमाणु के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते रहते हैं, सत्य। क्वेश्चन नंबर 6, निष्क्रिय गैस हीलियम के सबसे बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, असत्य। इसका सही आंसर होगा 2 इलेक्ट्रॉन। परमाणु संख्या का मान इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के मान के बराबर होता है, सत्य। 6.023 गुना 10⁻23 कणों के समूह को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, गलत। परमाणु द्रव्यमान का कोई इकाई नहीं होता है, सत्य। घोल एक विषमांग मिश्रण है, असत्य। घोल एक समान मिश्रण। 11, ताप बढ़ने से किसी पदार्थ की घुलनशीलता प्रायः बढ़ती है, सत्य। वास्तविक घोल को छन्नापत्र द्वारा छाना जा सकता है, असत्य। कोलोइडल आवेशित होते हैं, सत्य। दही में साइट्रिक अम्ल मिलता है, असत्य। दही में लैक्टिक अम्ल मिलता है। जल एक एक्वस सॉल्वेंट है, सत्य। जो भस्म जल में घुलता है उसे क्षार कहते हैं, सत्य। पीएच स्केल का इकाई सेंटीमीटर है, असत्य। अम्ल वर्षा में विक्टोरिया भवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, असत्य। पड़ता है। जल ठोस में बदलता है तो उसका आयतन बढ़ता है, इसका आंसर होगा सत्य। पश्चिम बंगाल आर्सेनिक मुक्त राज्य है, असत्य। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 2 रेडियो सक्रिय तत्व का नाम लिखो। पहला लिखना है यूरेनियम, दूसरा लिखना है रेडियम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। रेडियो सक्रिय तत्वों को विद्युत क्षेत्र में रखने पर कितने किरण निकलते हैं? आंसर होगा 3 किरण निकलते हैं, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। परमाणु के केंद्रक में कौन धन आवेशित कण होते हैं? आंसर होगा प्रोटॉन। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 गुना 10⁻23। 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घुलनशीलता पर तापक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर होगा तापक्रम बढ़ने से इसकी घुलनशीलता घटती है। ग्लोबर लवण का रासायनिक नाम क्या है? Na2SO4.10H2O। हाइपो का रासायनिक नाम क्या होता है? NO2S2O3.5H2O। जेल का एक उदाहरण दो।
जेल का एक उदाहरण जिलेटिन अथवा जेली है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? आंसर होगा अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। एक तनु अम्ल का नाम बताइए। डाइल्यूट HCl अम्ल। फेनोप्थिलीन का स्वाभाविक तथा क्षारीय रंग कैसा होता है? स्वाभाविक रंग रंगहीन होता है और क्षारीय रंग गुलाबी होता है। मिथाइल ऑरेंज का स्वाभाविक और अम्लीय रंग कैसा होता है? मिथाइल ऑरेंज का स्वाभाविक रंग नारंगी, अम्लीय रंग गुलाबी होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अम्लीयता कितनी होगी? आंसर होगा 2। पीएच स्केल का मान कितना होता है? 0 से लेकर 14 तक। शुद्ध जल का पीएच कलर कोड क्या होता है? आंसर होगा हरा। भास्मिक ऑक्साइड का 2 उदाहरण दें। आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक भास्मिक लवण का उदाहरण दीजिए। सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक भास्मिक लवण का उदाहरण दीजिए। आंसर होगा लेड हाइड्रोकार्बोनेट, PbOH CO3 या PbOHCl। शुद्ध पेयजल का पीएच का मान कितने के बराबर होना चाहिए? आंसर होगा 6.5 to 8.5। पेयजल में आर्सेनिक का मात्रा कितना होना चाहिए? 0.05 mg प्रति लीटर। फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग का नाम क्या है? आंसर होगा फ्लोरोसिस। भूमिगत जल का अधिक दोहन से क्या होता है? जल स्तर नीचे चला जाता है। विभिन्न घनत्व वाले द्रवों के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? आंसर होगा छानना विधि के द्वारा। थैंक यू वेरी मच।